वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो पार्ट आएंगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब क्या होता है? इंस्पायरेशन मतलब हवा अंदर को लेना, और एक्सपायरेशन क्या होता है? हवा बाहर को लेना। तो दो तीन चीज़ हमें बता दीजिए आप। मान लीजिए ये लंग्स है, लंग्स ये एटमॉस्फियर है। ठीक है, ये एटमॉस्फियर है, ये लंग्स है। ठीक है, तो अगर हमको बाहर हवा फेंकना है, मतलब हमको एक्सपायर करना है, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए कि बाहर का? अंदर का, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, और अगर हमको इंस्पायरेशन करना है तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? कम इंस्पायरेशन में। ठीक है, तो ये बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो अब एक फिगर दिया है, इससे हम समझते हैं सारी चीज़ें। देखिए, पहला वाला फिगर जो है इंस्पायरेशन का है, दूसरा वाला एक्सपायरेशन का है। तो एक बार देखिए, पहला क्या है? ये इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक है, तो चलिए इंस्पायरेशन में क्या क्या होता है ये आप देखिए, फिगर से आप समझिए। देखिए, एयर अंदर आएगा लंग्स में। ठीक है, तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? एटमॉस्फियर का। ये एटमॉस्फियर है, तो एटमॉस्फियर का प्रेशर ज़्यादा, इसका प्रेशर क्या होगा? कम। किसका? लंग्स का। ठीक है, अब देखिए, देखिए प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ट। देखिए, कुछ चीज़ रेस्ट करेगा, मतलब ऐसे चेस्ट को आप फुला लेंगे, तब वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो बाहर से एटमॉस्फियर का हाई प्रेशर है और अंदर का लो प्रेशर है, तो वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, रिब केज सब देखिए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम भी ऊपर जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज्ड, क्यों? क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर अंदर आएगा। अब यही एक्सपायरेशन में हम देख लेते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होगा? अंदर से बाहर ले जाना है। ठीक है, तो अंदर का प्रेशर क्या है? हाई, इसका हाई है। ठीक है, बाहर का प्रेशर एटमॉस्फियर का क्या है? लो। अब देखिए देखिए रिब्स और स्टर्नम जो है अब तो कांटेक्ट नहीं करेगा, अब वो नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। तो क्या हुआ? वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज्ड हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स डिक्रीज। डायफ्राम इसमें रिलैक्स्ड हो जाएगा एंड आर्च अपवर्ड की तरफ। ठीक है, और एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से एयर बाहर जा रहा है। अब देखिए, अब एक बार हम लोग रीडिंग मार लेते हैं जो एनसीईआरटी समझा रही है। दो स्टेजेज हैं, एटमॉस्फेरिक एयर डाउन और एक्सपायरेशन का एलवेलर एयर इज रीच्ड आउट। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बताया था क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फियर। ठीक है, एटमॉस्फियर और लंग्स के बीच। इंस्पायरेशन कैन ओकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। देखिए, इंस्पायरेशन कब होगा? प्रेशर विद इन द लंग। इंट्रापल्मोनरी क्या है? लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली एक्सपायरेशन कब होगा? व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर, जब हाई होगा तो एक्सपायरेशन होगा। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल, हमने देखा कि कैसे कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायफ्राम और बाकी जो मसल हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉस्टल मसल बिटवीन रिब्स हेल्ड इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, उस ग्रेडियंट को, प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इंस्पायरेशन इज initiated by contraction of diaphragm which increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis. The contraction of external intercostal muscles lift the ribs and sternum, causing the increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. ठीक है, तो overall increase in the thoracic volume cause a similar increase in the pulmonary volume. An increase in the pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. ये सब हमने पढ़ लिया। रिलैक्सिंग ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल रिटर्न्स टू द डायफ्राम स्टर्नल। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मैं कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।